मई के अंतिम वीकेंड पर सावन भरा मौसम, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश। दिल्ली एनसीआर में बारिश से तापमान में भारी गिरावट, 40 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा। दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह तेज हवा के साथ बारिश, तंबुओं के नीचे खड़े होकर भीगने से बचते नजर आए लोग। इंडिया गेट की सड़कों को भी बारिश की फुहारों ने धुला, यातायात की रफ्तार रही सुस्त। मौसम बिगड़ने से विमान सेवाएं भी हुई प्रभावित। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को एयरलाइन से संपर्क करने की दी सलाह, दिल्ली आने वाले कई विमान जयपुर डाइवर्ट। बारिश और बादल के लिए सुबह छाया रहा अंधेरा, विजिबिलिटी हुई प्रभावित। बारिश के चलते पंचकुला में सड़कों के किनारे भरा पानी, यातायात प्रभावित। साउथ दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, तेज हवा के चलते कई जगहों पर टूटे पेड़। झमाझम बारिश से आरटीओ के पास भरा पानी, सुबह ऑफिस जाने वालों को हुई परेशानी। नोएडा के कई इलाकों में बारिश से जल भराव, वीकेंड पर मौसम हुआ सुहाना। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक आज, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता। नीति आयोग की बैठक में 2047 में विकसित भारत के रोड मैप पर हो सकती है चर्चा, केंद्र और राज्यों के बीच मिलकर काम करने पर मंथन। नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार करेंगे केजरीवाल, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा संविधान का मजाक बन रहा, पीएम की बैठक का क्या मतलब। नीति आयोग की बैठक से ममता बनर्जी ने भी किया किनारा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी रहेंगे गैरहाजिर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का भी नीति आयोग की मीटिंग में जाने से इनकार, पंजाब के सीएम भगवंत मान और तेलंगाना सीएम केसीआर भी नहीं होंगे शामिल। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन, कई हस्तियां होंगी शामिल। नेशनल कॉन्क्लेव की थीम 9 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण। गृह मंत्री अमित शाह और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे शामिल। कर्नाटक में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, 24 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। आज हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम से मिलेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, डेली सर्विसेज ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। डेली सर्विसेज ऑर्डिनेंस बिल को लेकर जेडीयू नेता ललन सिंह का बयान, कहा अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ अन्याय। अखिलेश यादव ने ट्वीट में कसा तंज, लिखा बीजेपी की सत्ता हस्तांतरण का समय आ गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सरकार और विपक्ष के बीच जारी है शक्ति परीक्षण, विरोध में 20 विपक्षी पार्टियां, एनडीए के अलावा 7 अन्य पार्टियों ने किया उद्घाटन समारोह में शामिल होने का ऐलान। बीजेपी का विरोध करने वाले 3 दलों ने बहिष्कार का नहीं किया समर्थन, जेडीएस, बीएसपी और अकाली दल शामिल। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार पर भड़के अमित शाह, कहा ओछी राजनीति कर रही है कांग्रेस। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, सरकारी बदली तो किसी और काम के लिए होगा नए संसद भवन का इस्तेमाल। राहुल गांधी को दिल्ली की अदालत से राहत, 3 साल के लिए पासपोर्ट पर नो ऑब्जेक्शन की इजाजत, सांसदी छीनने के बाद आम पासपोर्ट पर करेंगे विदेश दौरा। तमिलनाडु के करूर में कई ठेकेदारों के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, इन्हें तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी का माना जा रहा है करीबी। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर चली सुनवाई, अब 29 मई को होगी सुनवाई। पूरी तरह वाईफाई कनेक्टिविटी से लैस होगा दिल्ली का एम्स, डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ साथ मरीजों और तीमारदारों की भी बढ़ेगी सुविधा। कानपुर में सीएम योगी ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन, लोगों को किया संबोधित। दिल्ली के तमिल मलाई मंदिर में संसद में स्थापित होने वाले सिंगोल को लेकर हुआ धार्मिक अनुष्ठान, तमिलनाडु से आए विद्वानों ने की शिरकत। सिंगोल पूजा के लिए की गई थी खास तैयारी, धार्मिक अनुष्ठान के दौरान तमिल संगीत नाद स्वरम भी बजाया गया। महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ समापन, सीएम ने समस्याओं के समाधान करने का दिया आश्वासन।
जनसंवाद में सरकार की योजनाओं पर लोगों से संवाद। सीएम खट्टर ने कार्यक्रम को बताया सफल। कहा, प्रतिदिन हर गांव में 1.5 घंटे का जनसंवाद कार्यक्रम कर रहा हूं। सहारनपुर में नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर और 70 सभासदों का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। मंडल कमिश्नर ने मेयर को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे रिलायंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी। लिया बप्पा का आशीर्वाद। सीहोर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। श्री सीताराम महायज्ञ कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से आई गुड न्यूज। सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने घर बनाने के लिए जमीन के पट्टे के वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। यूपी सरकार ने पुलिसकर्मियों की सहायता और लाभ के लिए बैंक से किया करार। जवानों की बीमा राशि बढ़ेगी। बिना शुल्क एटीएम का ज्यादा बार कर सकेंगे इस्तेमाल। असम के बोगाईगांव जिले में गोल्डन लंगूर को बचाने की पहल। सड़क पर उतरा युवा, चला रहा है अभियान। मुर्शिदाबाद से आई गुड न्यूज। आम के एक ही पेड़ से 100 से ज्यादा वैरायटी के मिल रहे हैं आम। लोग हुए हैरान। बगीचे के मालिक कुशल घोष किसानी के साथ रिसर्च का भी करते हैं काम। ग्राफ्टिंग तकनीक के जरिए तैयार करते हैं ऐसा पेड़ जिससे मिलते हैं 165 से ज्यादा वैरायटी के आम। रायपुर में गुड़ियारी की नेत्रहीन देवश्री भोयर को मिली पीएचडी की उपाधि के लिए माता पिता को दिया श्रेय। गुजरात के नर्मदा में बनेगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। बिहार पुलिस अब नहीं करेगी 15 साल पुराने वाहनों का इस्तेमाल। 3000 से ज्यादा नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। देहरादून में पुलिस लाइन पहुंचे अक्षय कुमार। पुलिस के जवानों के साथ खेला वॉलीबॉल, बढ़ाया हौसला। फिल्म की शूटिंग के लिए उत्तराखंड आए हैं अक्षय कुमार। देखने और मिलने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़। बॉलीवुड मूवी वेलकम टू कश्मीर हुई रिलीज। फिल्म में कश्मीरी संस्कृति और खूबसूरती का प्रदर्शन। वेलकम टू कश्मीर में कश्मीर के कलाकारों ने किया है काम। फिल्म को देखने के लिए श्रीनगर में उमड़ी हुई है भीड़। अबू धाबी में लगा आईफा मेला। अवार्ड फंक्शन में सितारे मचाएंगे धमाल। बॉलीवुड हस्तियों का लगा जमघट। लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी 20 फीट लंबी बाबा बागेश्वर की रंगोली। कई घंटों की मेहनत के बाद हुई तैयार। करनाल के सुनील ने किया माउंट एवरेस्ट फतेह। विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लोत्से पर फहराया तिरंगा। रेल यात्रियों के लिए आई खुशखबरी। पटना से आनंद विहार के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। हरियाणा में पुलिस थाने होंगे सीसीटीवी से लैस। हरियाणा के गृह मंत्री ने दिया आदेश। संगरूर में फूड सेफ्टी विभाग और पुलिस ने किया गोडाउन को सील। एक्सपायर्ड चीजों पर नई डेट का लेबल लगाकर बेच रहे थे सामान। बिहार के नालंदा में इंजीनियर से शिक्षक बने मोनू गांव में चला रहे हैं अनोखी क्लास। शिक्षा के साथ परंपरा को भी जोड़ने का क्लासरूम में होता है प्रयास। साइंस, गणित, दर्शन के साथ संस्कृत की चलती है स्पेशल क्लास। बच्चों को वेद और महापुरुषों की दी जाती है जानकारी। अकोला रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की बहादुरी ने बचाई जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में फिसले शख्स को बचाया। जवान ने प्लेटफॉर्म पर गिरे शख्स को घसीटकर ट्रेन से किया दूर। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। अलीगढ़ में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की होगी जांच। राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश। मेरठ नगर निगम शपथ ग्रहण में वंदे मातरम को लेकर हंगामे पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, वंदे मातरम के दौरान ना खड़ा होना शर्मनाक। आजमगढ़ में अबू सलेम का भांजा आरिफ हुआ गिरफ्तार। धोखाधड़ी मामले में था आरोपी। चंडीगढ़ में हाईकोर्ट के वकीलों के बीच बवाल। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल पर एक वरिष्ठ वकील के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप। नांदेड़ में भारी जल संकट से लोग परेशान। पानी के लिए गांव वाले जिला प्रशासन से लगा रहे हैं गुहार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एयरटेल कंपनी के टावर लगाने के नाम पर ठगी। 9 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। मानसा की हरमनजीत कौर को मिला तीसरा स्थान। आए 98.38% मार्क्स। बरसात से पहले ठाणे के 92 छोटे बड़े नालों की सफाई का काम शुरू। काम में लापरवाही करने पर ठेकेदार को किया जाएगा ब्लैकलिस्ट।
नोएडा में सेक्टर 44 में खाना बनाते समय छोटा एलपीजी सिलेंडर फटा, 6 लोग झुलसे। दमकल की टीम ने आग को बुझाया, घायल अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लंबे समय से फरार हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। बदमाश के खिलाफ दर्ज है 16 संगीन मामले। झालावाड़ में विवाह समारोह से लौटते वक्त गाड़ी पलटने से हादसा, मौके पर पहुंचे थानाधिकारी, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। दुबई से करोड़ों का सोना लेकर जयपुर पहुंचा तस्कर, कस्टम को चकमा देकर एयरपोर्ट से निकला, लेकिन पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोहे की छड़ी में छिपाकर लाया था 2 किलो 200 ग्राम सोना, पकड़े गए सोने की कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए आंकी गई। हनुमानगढ़ में 5 जून से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दी चेतावनी, नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। असम में बोगाईगांव जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय के सामने आंगनवाड़ी कर्मियों का प्रदर्शन, 4th ग्रेड की नौकरी देने की मांग। बिहार के छपरा में शराब तस्करी में इस्तेमाल की गई जब्त गाड़ियों की उत्पाद विभाग ने की नीलामी, राजस्व के रूप में 1 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। दरभंगा में जनसंख्या पर बाबा रामदेव और साध्वी प्रज्ञा के बयान पर भड़के टीएमसी नेता कीर्ति आजाद, रामदेव और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बताया एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इटावा में नवनिर्वाचित चेयरमैन और सभासदों को दिलाई गई शपथ, मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित प्रोफेसर रामगोपाल यादव नहीं हुए शामिल। त्रिपुरा में राज्यपाल से मिलने से इनकार किए जाने के बाद टिपरा मोथा के कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने किया प्रदर्शन, टिपरा मोथा अध्यक्ष है मौजूद। सोनीपत में ऑर्बिट रेलवे कॉरिडोर के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण पर बवाल, मुआवजा बढ़ोतरी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। मंडी में मिड डे मील यूनियन ने मांगों को लेकर मंडी शहर में निकाली रैली, उप निदेशक को सौंपा ज्ञापन। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क की चीता ट्रैकिंग टीम पर हमला, एक वनकर्मी घायल। ग्रामीणों ने बदमाश समझकर ट्रैकिंग टीम से मारपीट कर गाड़ी में की तोड़फोड़, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में प्रोजेक्ट चीता की समीक्षा निगरानी के लिए एक 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय संचालन समिति का किया गया है गठन, इको टूरिज्म पर भी होगी चर्चा। झालावाड़ में 5 दिवसीय महाराणा प्रताप जयंती समारोह का आयोजन, कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। उत्तर 24 परगना में बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर 2 करोड़ 93 लाख रुपए के सोने के 36 बिस्किट किए बरामद, तस्कर गिरफ्तार। पीसीडब्ल्यू इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से केयर टुडे जम्मू कश्मीर में दे रहे ई-टेक शिक्षा, 2 सरकारी स्कूलों में शुरू की पहल। सरकारी शिक्षकों को दिया प्रशिक्षण, साथ ही शिक्षकों को 200 आईपैड भी बांटे। डायरेक्टर फिरोज अब्बास खान ने मुगले आजम द म्यूजिकल शो का अमेरिका में प्रीमियर, लिंकन सेंटर में मंचन होने वाला हिंदुस्तान का पहला नाटक। अमेरिका के 13 शहरों में मुगले आजम द म्यूजिकल प्ले शुरू, भारत के कल्चर, डांस, म्यूजिक की झलक। शाहपुर जी पालन जी ग्रुप ने किया है निर्माण। कोटा में सरकारी सहायता के बिना सबसे बड़े कौशल विकास कार्यक्रम स्किप अप कोटा का जोरदार स्वागत, शुभारंभ करने आए बोट कंपनी के को फाउंडर अमन गुप्ता। मौसम विभाग के अनुसार 4 जून तक मानसून केरल पहुंचने की संभावना, उत्तर पश्चिम भारत में कम बारिश के आसार। हरिद्वार में संपन्न हुई विश्व हिंदू परिषद की बैठक में संतों ने दी कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी। धनबाद में भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश। रांची में लोगों को गर्मी से मिली राहत, तेज हवा के साथ हुई भारी बारिश। जमशेदपुर में अचानक छाए काले बादल, बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चली तेज हवाएं। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस पर दर्ज की धमाकेदार जीत, 62 रनों से हराकर फाइनल में बनाई जगह। जीत के बाद होटल पहुंचने पर गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों का किया गया भव्य स्वागत, रविवार को फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से होगी टक्कर। अमेरिका में बढ़ती महंगाई पर आईएमएफ का बयान, कहा महंगाई को कम करने के लिए ऊंची ब्याज दर जरूरी। रूस से जंग के बीच यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एयर डिफेंस में अच्छी प्रगति का किया जिक्र, कहा डिफेंस
मॉडर्नाइजेशन पर तेजी से हो रहा है काम। मेक्सिको के पोकेटेपेटल ज्वालामुखी से निकल रहा है धुएं का गुबार। ड्रोन से ली गई तस्वीरें। आसपास रहने वाले लोगों के लिए येलो अलर्ट जारी।